तो ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस यूनिट का, ठीक है ना? अभी तक हमने सब चीज़ को ध्यान से सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने हमने बात की थी अ, रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस, ठीक है? इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर अब तक आपको कोई भी कहीं पे भी कोई डाउट आया, कुछ भी जैसे कुछ समझ नहीं आया कोई पोर्शन तो उसके लिए आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है? हो सकता है मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँ या तो मैं आपको उस अगर कोई एक अच्छा-सा क्वेश्चन हुआ, कुछ अच्छा चीज़ हुआ कि हाँ, है, तो मैं उसके लिए एक पर्सनल 2-3 मिनट, 5 मिनट का लेक्चर बना के डाल दूँगा, ठीक है? उस डाउट पे और डाउट मुझे रिलेटेबल लगा तो। तो थर्मल इक्विलिब्रियम द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ज़ीरोथ लॉ को बोलो आप थर्मल इक्विलिब्रियम क्योंकि देख के समझ जाओगे हाँ भाई क्या चीज़ें बोल रही चाह रही है ये लॉ हमें, ठीक है? टेम्परेचर इज़ a familiar properties we know we all seems to know it. However, it is quite difficult to define. Temperature को define करना थोड़ा सा difficult रहता है. We are also familiar with the fact that when a hot body and a cold body are brought in contact, the hot body becomes colder and the cold body becomes warmer. सिंपल सी बात बोली जा रही है। गर्म बॉडी, ठंडी बॉडी, उनको पास में लाओ, तो जो गर्म बॉडी है, हॉट बॉडी है, उसका टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा और जो हॉट बॉडी है, वो थोड़ा-सा वार्म हो जाएगा, वो थोड़ा-सा राइज़ कर जाएगा उसका टेम्परेचर। जो कोल्ड बॉडी है, उसका टेम्परेचर थोड़ा-सा राइज़ हो जाएगा। जो हॉट बॉडी है, उसकी टेम्परेचर थोड़ी-सी कम हो जाएगी, ठीक? ये तो हम जानते हैं नॉर्मल लाइफ़ है, कोई भी जानता है ये चीज़, ठीक है ना? जिनने न साइंस नहीं भी पढ़ी, उसको भी ये चीज़ें पता है। Concept of temperature is based on the qualitative ideas of something that hot or cold as felt by us on the basis of our sense of touch. ठीक है ना टेम्परेचर लाइक कोई चीज हम सेंस करते हैं तो वो ठंडी है गर्म है क्या है हमारा सेंसेशन कैसा है हमें वो कैसा लग रहा है ठीक है तो उसी बेसिस पे हमने टेम्परेचर को कुछ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ठीक है टेम्परेचर को डिफाइन ऐसे अगर बुक की लैंग्वेज देखोगे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ठीक है ना द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं बुक इसमें ऐसे बुक किस लैंग्वेज है ये बुक में देखने को मिल जाएगा आपको कहीं पे भी देखना however a measurement of temperature on the basis of sense of touch can be very vague as our senses may deceive us and the आउटकम में बी अनरिलायबल लाइक हम ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा हाथ बहुत ज़्यादा लाइक आपका हाथ अगर ठंडा है मान लो आपका जो हैंड है वो थोड़ा ठंडा है ठीक है ना आपका फ्रेंड का हाथ थोड़ा सा वार्म है ठीक है थोड़ा सा वार्म आपसे कम ठंडा है ठीक है ऐसा कुछ तो अब आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करोगे जो आपके टेम्परेचर से आपका हाथ ठंडा है जो आपके टेम्परेचर से कम हुआ तो वो आपको लगेगा गरम। लेकिन आपका जो फ्रेंड है, अगर वो उस ऑब्जेक्ट को छूता है, ठीक है? और आपके फ्रेंड के हाथ का टेम्परेचर वो गरम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट, तो आपके फ्रेंड को वो ऑब्जेक्ट ठंडा लगेगा, ठीक है? तो चीज़ें ऐसी होती है, हम से अपने सेंस की बेसिस पे इसको डिफाइन करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब नहीं, ये थोड़ा-सा बकवास सा रहता है ऐसा चीज़, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ वी स्टैंड बेयर फीट ऑन द विद 1 फुट ऑन ड्राई ग्रास, ठीक है ना? नंगे पैर ड्राई ग्रास पे रहो एंड द अदर ऑन द एडजेसेंट मार्बल एक पैर ग्रास पे, एक पैर मार्बल के फ्लोर पे ऑन ओपन ऑन ए हॉट समर डेज़ हॉट सनी डेज़ द फ्लोर वुड अपीयर मच हॉटर जो टाइल वाली है, ठीक है ना? वो आपको क्या लगेगा गरम लगेगा देन द ग्रास इवन दो द 2 में बी एट द सेम टेम्परेचर जो ग्रास है और जो क्या नाम है आपकी मार्बल सेम टेम्परेचर पे है लेकिन आपको लगेगा वो मार्बल आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, ठीक है ना? तो हमारी सेंसेस इतनी अच्छी नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो कि एक्चुअल वो सही से चीज़ों को रिलेट करके बताएँ। टेम्परेचर को उतना अच्छे से रिलेट नहीं कर पाती है। Similarly, a steel spoon may appear warmer than the wooden table on the इस पे तो मैंने बहुत बार रील्स देखी हुई है, ठीक है ना? कि 2 ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को छूने पे हमें
लगता है कि हाँ, ये गर्म है, दूसरे ऑब्जेक्ट को छूने पे लगता नहीं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो उस हीट को ट्रांसफर कर रहा है आप में कैसा, अगर वो इंसुलेटर टाइप का है, वो आप पे ट्रांसफर हो ही नहीं रही है वो हीट, तो आपको सेंस होगा ही नहीं, ठीक है? एक स्टील का चम्मच है, एक वुडन टेबल है, ठीक है? आपने धूप में रखा आपने उसको, दोनों को आपने धूप में रखा, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, ठीक है ना? अगर आप साइंटिफिक वे से नापो, इंस्ट्रूमेंट लगा के, दोनों दोनों का टेम्परेचर बराबर है। आप जब स्टील को छुओगे, तो आपको ज़्यादा गरम लगेगा क्योंकि उसमें आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वो आपको आपको हीट कंडक्ट कर दे रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है ना? और जो आपने वुड को छुआ तो नहीं लगा आपको, क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं हो रही है आप में सही से। Similarly, a steel spoon may appear warmer than the wooden table on the wooden table on keep it on which it is kept, ठीक है ना? स्टील जो स्पून है वो वुडन टेबल के ऊपर रखा हुआ है। The difference is due to the fact that our skin measures the rate of energy transfer. क्या रेट से एनर्जी हमारे अंदर हमारे हैंड में रिसीव हुई है, ठीक है ना? वो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हीट को, ठीक है ना? फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट रेदर देन इट्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को नहीं मेजर कर रहा है, वो उसके रेट को कि हीट किस रेट से आप में फ्लो के ट्रांसफर हो रही है आप में, ठीक है? नाउ सपोज यू आस्क एनीबॉडी, अब ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी आप जानते हो धूप में कोई लोहे वोहे की चेयर रखी हो, क्या नाम मेटल की कोई चेयर रखी हो धूप में, तो आप उसके ऊपर बैठना पसंद नहीं करोगे, रेदर देन आप चाहोगे कि जो लकड़े की चेयर है उसके ऊपर बैठोगे तो ठीक है, उतना गर्म नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू एनी मेटल चेयर। ये हमें नॉर्मल लाइफ में भी पता होती है थोड़ी बहुत चीजें। लेकिन हाँ, अभी आपने फैक्ट देखा कि हाँ भाई ये हमारी जो सेंसेस है वो सेंस करती है इस हीट के ट्रांसफर को, ठीक है ना? ये एनर्जी के ट्रांसफर को, जो कि हम हीट बोलते हैं चीज को। ना सपोज दैट यू आर एनीबॉडी, यू आस्क एनीबॉडी, हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर, भाई कैसे मेजर करें भाई टेम्परेचर को? द इमीडिएट आंसर वुड बी विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, कोई भी जो नॉर्मल लाइफ में आप किसी भी पूछो तो बोलो भाई थर्मामीटर यूज कर लो। In other words, we all know that the thermometer as a uh, device to measure temperature, हम जानते हैं थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है ना? क्या बेसिस है, क्या प्रिंसिपल इस डिवाइस है, किस प्रिंसिपल के पे ये काम करते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। पहला, the thermometer is in thermal equilibrium, the concept of thermal equilibrium, and the second, the fact that certain properties of material depends on temperature, ठीक है? लाइक थर्मोमीटर में कुछ लिक्विड होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर होने पे वो एक्सपेंड करती है, ठीक है ना? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, सिंपल सी चीज है। और पहला थर्मल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये दो चीज पे थर्मोमीटर काम करता है। लेट अस ब्रिंग टू क्लोज्ड सिस्टम इनटू ए थर्मल कॉन्टैक्ट, दो सिस्टम है उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में लाओ विद ईच अदर एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द सिस्टम, दोनों के सिस्टम के प्रॉपर्टीज में चेंज को देखो। यू मे आस्क व्हाट आर द सिस्टम्स एंड हाउ डू वी, यू मे आस्क व्हाट आर द सिस्टम्स एंड हाउ डू वी ऑब्जर्व चेंजेस। पहले यहाँ पे देखो, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, ठीक है? इंसुलेटेड प्लेट लगा रखा था, अब इसको हटाया, ठीक है ना? अब क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, हम जानते हैं एनर्जी ट्रांसफर होगी इधर से उधर, ठीक है? हॉट बॉडी जो है वो कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड जो है वो हॉट हो जाएगा, हॉट नहीं होगा वो वार्म हो जाएगा, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा। फॉर दिस लेट अस अज्यूम दैट वी हैव गॉट 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ए और बी, देख रहे हो आप, मेड अप ऑफ नोवेल made of made up of a novel material which changes its color with temperature। यहाँ पे कलर टेम्परेचर जो है, यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी जो कलर है इसका वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है? कलर इसकी एक प्रॉपर्टी हुई, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी कलर भी है, ठीक है ना? तो कलर चेंज होता है विद टेम्परेचर, ठीक है? लेट अस रुक जाओ, लेट वन ऑफ दिस क्यूब, जो कि हमारा सिस्टम ए को लिया जा रहा है, बी हॉट, इसको हॉट ले लिया, ठीक है ना? रेड कलर, एक सेकंड, सिस्टम ए बी हॉट, रेड कलर्ड, ए को थोड़ी ना इसने हॉट लिया है, रेड थोड़ी ना लिया है ए को, एंड द अदर सिस्टम बी, बी कूल ब्लू कलर, तो ब्लू कलर वाला
ठीक है, इसको बी बोल लेना। ब्लू कलर वाला कोल्ड है, रेड कलर वाला हॉट है, ठीक है। वी प्लेस दीज टू इन दी टू चैम्बर्स रख दिया। दो ये चैम्बर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इंसुलेटेड पार्टीशन है, तो दो चैम्बर हो गए। हालांकि अभी हम चैम्बर हटाने वाले हैं। सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड पार्टीशन, ठीक है। ऑफ एन इंसुलेटेड बॉक्स मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि आपको आर पार दिख रहा है अंदर रंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट यू कैन विजुअलाइज, जो हम कलर चेंज को विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। नाउ व्हेन वी रिमूव द, अब इस चीज को हटाओ, जो इंसुलेटेड पार्टीशन आपने लगा रखा है इसको हटाओ। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? वी वुड ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द टू क्यूब्स चेंजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे इनके कलर में चेंज आएगा, ठीक है ना। सडन चेंज तो नहीं आएगा, ग्रेजुअल चेंज ही आएगा। एंड इवेंचुअली बिकम्स द सेम, इंडिकेटिंग एट, और एक समय पे जाके दोनों का कलर सेम आ जाएगा, तो क्या इंडिकेट करेगा वो कि हाँ भाई अब दोनों का टेम्परेचर बराबर है, ठीक है ना। इंडिकेटिंग द अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इसका टेम्परेचर सेम हो गया है, ठीक है ना। और सेम टेम्परेचर पे ये सेम कलर शो करेगा, ठीक है। वेट a second. Thereafter there is no further changes in color, इसके बाद कोई चेंज नहीं आया कलर में, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर फ्लो अब रुक गया है, ठीक है ना। एनर्जी का फ्लो, हीट का फ्लो रुक गया है। एज देयर इज नो फर्दर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है अब बिटवीन द सिस्टम्स, दोनों सिस्टम के बीच में कोई एनर्जी अब एक्सचेंज नहीं हो रही है। सच एन इक्विलिब्रियम दैट इज ए consequence of temperature being is same being the same is called थर्मल इक्विलिब्रियम। इस समय पे अब ये दोनों किस इक्विलिब्रियम पे? थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब ये चीज हम जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है। द हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हम ये भी जानते हैं जो हीट है वो हाई टेम्परेचर, हायर ऑब्जेक्ट, हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है। एंड कंटिन्यू, और ये हीट तब तक फ्लो होती रहती है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, ठीक है। नाउ इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैपेंस टू बी ए थर्मामीटर, दो में से एक ऑब्जेक्ट को थर्मामीटर मान लो, द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर वुड चेंज एंड बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और थर्मामीटर का रीडिंग क्या होगा, वो चेंजेस होगा और एक समय पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस वुड इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइक अब मान लो ऐसे मानो कि ये ए हमारा थर्मामीटर है, ये जो ए है ये एक थर्मामीटर है, और बी कोई ऑब्जेक्ट है। मान लो बी है हम, हमने थर्मामीटर जो है ए है उसको हमने अपने टेम्परेचर अपने बॉडी में ऐसे ए के कॉन्टेक्ट में लाया, ठीक है ना। ए को बी के कॉन्टेक्ट में लाया, तो अब जो हमारा थर्मामीटर है उसका कलर धीरे धीरे ऐसे फेड होते होते एक समय पे जाके बिल्कुल कलर इसका यहाँ पे क्या हो गया, अब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे आ गया अभी ये, ठीक है। अब फर्दर चेंज कलर में हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो हम इस चीज को नोटिस करके रख लेंगे कि भाई ये जो हमारा थर्मामीटर है, जो ये ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर क्या रहता है इस कलर पे, कि वो इस कलर पे किस टेम्परेचर पे रहता है, ऐसा कुछ बोल लो, ठीक है। कि जब इसका कलर ऐसा होता है तो क्या टेम्परेचर होता है इस चीज का, ठीक है। जो टेम्परेचर रहेगा ए का वही टेम्परेचर रहेगा बी का, तो हम बता देंगे भाई जो ऑब्जेक्ट बी है, जो हमारी बॉडी बी है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। Let us extend our experiment and consider three system, तीन सिस्टम ले लिया ए बी सी, that are at different temperature, different temperature पे तीनों देख लो, ए बी और सी तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे। The arrangement of three system is given in, हाँ देख रखा है हमने। In the arrangement we have separated system A और B, और तीनों को सेपरेट करके रखा हुआ है। देखो तीनों सिस्टम सेपरेटेड है, ए सेपरेटेड, बी सेपरेटेड, सी भी अलग है इन दोनों से। इंसुलेटिंग वॉल के थ्रू हमने सेपरेट कर रखा है। एंड हैव इंट्रोड्यूस्ड थर्मली कंडक्टिंग स्लैब in such a way that these provide thermal contact between system A and B and C, and between B and C. Thus, in our experiment, system C can interact thermally with AB, whereas system A and B cannot interact with each other. तो हमने कुछ ऐसा किया, वेट वेट वेट, एक सेकंड रुकना। In this arrangement, we have separated system A and B by an insulating wall
ए और बी के बीच में इंसुलेटिंग वॉल है, एंड हैव इंट्रोड्यूस्ड thermally connecting slab with in such a way that these provide thermal contact between system A and system C and also between B and C। तो समझो, ये हमारे पास इंसुलेटेड वॉल है, ए और बी के बीच में इंसुलेटेड वॉल है, मीन्स ए और बी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इनमें टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर ए में नहीं आ सकता, ए का टेम्परेचर बी में नहीं आ सकता, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टिंग वॉल है, ये जो है ये वाली वॉल कंडक्टिंग है, मीन्स ए का टेम्परेचर सी में आ सकता है, बी का टेम्परेचर सी में आ सकता है, ठीक है ना। इनके बीच में टेम्परेचर का, इनके बीच में एनर्जी का फ्लो हो सकता है, इनके बीच में एनर्जी का फ्लो हो सकता है। Thus, in our experiment, system C can interact thermally with A और B। ये जो C है, ये A के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जो C है वो B के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन B और A आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। Whereas system A and B cannot interact with each other। ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे आप समझ रहे होगे, वैसे नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे कि A अगर C से इंटरेक्ट कर रहा है तो A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सी ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो भाई बी और ए वो भी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ना। ऐसे समझो ना, ए का टेम्परेचर सी का टेम्परेचर एक बराबर, सी का टेम्परेचर बी का टेम्परेचर एक बराबर। ए अगर 5 है तो सी अगर 5 है, ए 5 है तो सी 5 है, सी 5 है तो बी 5 है, तो ये दोनों भी तो 5-5, ये दोनों भी तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ ही गए ना, ठीक है। तो जीरोथ लॉ यही कहता है, अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, तो ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तो ऐसा बोल लो, अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो सी और ए भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। Having set up experiment, we have observed that three systems from outside uh, remembering our insulated box is made up of transparent material। हमने बाहर से देख रहे थे कलर को, permits us to observe this system, ठीक है ना। ये जो ट्रांसपेरेंट है उसकी वजह से हम सिस्टम को देख पा रहे हैं। What would we observe? क्या ऑब्जर्व करोगे? We would observe that the color of the three cubes represent the three system। हाँ, हम जान रहे हैं, और ये समय के साथ इसका कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है। एक समय पे जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, तब कलर में फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय बाद, टाइम इज पास्ड, थ्री सिस्टम्स वुड बी फाउंड हैव टू हैव सेम कलर, ठीक है ना। जो कि इंडिकेट करेगी उनके सेम टेम्परेचर को। सिंस देयर वाज ए थर्मल कांटेक्ट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी थर्मल कांटेक्ट में है, ठीक है ना। ए का टेम्परेचर इधर आ सकता है, ए का है ना, ए से एनर्जी इधर आ सकती है, इधर से उधर जा सकती है, हो रहा है, ठीक है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट, ये दोनों ए और सी थर्मल कांटेक्ट में है, तो भाई ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। बी और सी थर्मल कांटेक्ट में है, तो बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सिंस देयर वाज ए थर्मल कांटेक्ट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है ना, वी एक्सपेक्ट देम टू बी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ जी। सिमिलरली द थर्मल कांटेक्ट बिटवीन बी एंड सी अलाउज फॉर ए थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। The question comes up is that how do we explain the thermal equilibrium between system A और B? A और B के बीच में thermal equilibrium को कैसे समझाओगे? We did not allow any thermal interaction between these। तो भाई A और B के बीच में thermal interaction तो हो नहीं रही है, तो ये दोनों thermal equilibrium में कैसे आ गए? This observation is in fact is the essence of zeroth law of thermodynamics। यहीं से zeroth law हमारी आती है काम में, which can state that, जो हमारी ये law कहती है, if two thermodynamic system, let's suppose A और B are in thermal equilibrium, ठीक है ना। लॉ समझो, ये लॉ कह रही है कि भाई दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड विद ए थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, लाइक ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन जो सी होगा वो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। देन सी देन द टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
ठीक है? इस चीज को समझाने का बस सिंपल सा तरीका है। आप ऐसे भी बोल लो, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, if system A is in thermal equilibrium with system B and system B is in thermal equilibrium with system C, then system A will be in thermal equilibrium with system C. The importance of this law was recognized only after the other law of thermodynamics were formulated. जब थर्मोडायनामिक्स के बाकी सारे लॉ आ गए थे, तब बाद में पता चला भाई ऐसा भी कुछ है, तो भाई डाल दो इसको, क्योंकि ये सबसे बेसिक सा लॉ है। एंड इज फंडामेंटल टू देम, ये फंडामेंटल लॉ है, देयरफॉर इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, इसलिए इसको बोला भाई पहले रखो। क्यों इसको पहले जीरोथ लॉ नाम दिया गया? क्यों भाई पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब आ गए थे, देन हमें पता चला भाई ऐसे भी कुछ है। ठीक है, हमें पता नहीं चला मतलब कि हाँ, ठीक है, जिनने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई अब तो इसको थर्ड फोर्थ तो बोल नहीं सकते भाई, इसको रखो बेसिक वन लोगे, क्योंकि बेसिक है, तो इसको वन, तो अब वन को क्या ही चेंज करना, अब तुम वन को टू बोल दोगे, टू को थ्री बोल दोगे, वो चीज तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब कहाँ कितने लिटरेचर में तुम चेंज करोगे? तुमने बहुत जगह पे तुमने इस चीज को डिस्क्राइब कर रखा है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो अब जो ये लॉ देना जा रहे हो, तो इसको फर्स्ट तो तुम बोल नहीं सकते, फर्स्ट पहले तुमने किसी और को बोल रखा है, और वो कहीं बहुत जगह पे पब्लिश भी हो रखी है। ठीक है, तो तुम इसको जीरोथ लॉ बोल दो। ठीक है, तो इसको बोल दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे सिंपल लॉ यही है। ठीक है, सबसे सिंपल यही है। हाँ 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 हाँ, समझ आ रही है इसके बाद। तो हमारा यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट था हमारा, BCSCT 133, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। तो बताना आपको ये यूनिट कैसा लगा। ठीक है ना, हमने बेसिक्स देखे इस यूनिट में, अगले यूनिट में हम फर्स्ट लॉ देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। हालांकि आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बता देना, तो मैं एक लेक्चर 2 4 5 मिनट का, जैसा भी अगर आपका डाउट हुआ, अगर मुझे लगा कि हाँ ये लेक्चर बना के समझाने वाला डाउट है, तो मैं जरूर एक लेक्चर बना दूंगा 2 4 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स, क्या आप डाउट लेते हो। लेकिन हालांकि आज तक तो किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं, ना ही कभी किसी को कोई डाउट आए। देख लो। चलो, मिलते हैं आपसे यूनिट 2 में। बाय।